तो कभी सोचा है कि एक मॉडर्न फैक्ट्री असल में अंदर से काम कैसे करती है? ये एक क्लिक से शुरू होकर एक असली चीज बनने तक की एक जबरदस्त यात्रा है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। कैसे एक सिंपल सा ऑनलाइन क्लिक फैक्ट्री के फ्लोर पे एक असली चीज में बदल जाता है। चलिए एक कस्टमर के ऑर्डर की इस पूरी जर्नी को ट्रैक करते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए सोचिए कि एक स्मार्ट फैक्ट्री के ना दो दिमाग होते हैं। हाँ, दो दिमाग। एक जो बिजनेस संभालता है और दूसरा जो असल में काम करता है, मतलब फिजिकल काम। तो ये दो दिमाग हैं कौन? पहला है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये है बिजनेस वाला दिमाग जो प्लानिंग, डेटा, इन सब चीजों को देखता है। और दूसरा है ओटी, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। ये समझिए फैक्ट्री के हाथ पैर हैं जो सीधे मशीनों को कंट्रोल करते हैं। तो एक दिमाग सोचता है और दूसरा उस सोच को हकीकत में बदलता है। और इन दोनों दिमागों को जो चीज जोड़ती है ना, वही है असली जादू। इसे कहते हैं आईटी ओटी कन्वर्जेंस। ये एक पुल की तरह है जो फैक्ट्री को सच में स्मार्ट बनाता है। मतलब ये सिर्फ डेटा इधर से उधर भेजना नहीं है। इसका मतलब है कि आईटी और ओटी दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि दो अलग अलग हिस्से हैं, पर ये आपस में बात कैसे करते हैं? इसके लिए एक पूरा सिस्टम है, एक फ्रेमवर्क है। इसे फैक्ट्री का ऑर्ग चार्ट या एक तरह की सीढ़ी समझ सकते हैं। और इस सीढ़ी का नाम है ISA 95 मॉडल। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। इसे एक पिरामिड की तरह देखिए। सबसे ऊपर लेवल 4 पर बिजनेस के बड़े फैसले होते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं लेवल 0 तक, वो फैसले असल काम में बदलते जाते हैं। तो कमांड्स ऊपर से नीचे आते हैं और जो भी काम हुआ उसकी जानकारी वो नीचे से ऊपर जाती है। तो चलिए अब इस पूरी थ्योरी को एक्शन में देखते हैं। हम एक कहानी का पीछा करेंगे और कहानी का हीरो है 500 कस्टम पार्ट्स का एक ऑर्डर। देखते हैं कि ये ऑर्डर इस सीढ़ी से नीचे कैसे उतरता है, बिजनेस ऑफिस से सीधा मशीन तक। तो कहानी शुरू होती है सबसे ऊपर, लेवल 4 पर। यहीं पर हमारा 500 पार्ट्स का ऑर्डर ईआरपी सिस्टम में आता है। ईआरपी मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये कंपनी का मेन ब्रेन है। अभी के लिए इसे बस इतना पता है, ओके, हमें 500 पार्ट्स बनाने हैं। अब ये ऑर्डर एक लेवल नीचे आता है, लेवल 3 पर, MES के पास। MES यानी मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम। इसे फैक्ट्री का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर समझिए। ये ईआरपी के बड़े से ऑर्डर को लेता है और उसे एक असली प्लान में बदलता है। मतलब कौन सी मशीन काम करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, सारी डिटेल्स। इसके बाद लेवल 2 पर स्कैडा सिस्टम इस काम को ऑपरेटर के सामने एक स्क्रीन पर ले आता है। इसे HMI यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस कहते हैं। यहीं पर पहली बार डिजिटल दुनिया और इंसान आमने सामने आते हैं। ऑपरेटर सब कुछ चेक करता है और स्टार्ट बटन दबाता है। और अब हम पहुंचते हैं सबसे नीचे, लेवल 1 और 0 पर। यहाँ PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर मशीन को एकदम सटीक कमांड भेजता है और बूम, मशीन चलना शुरू कर देती है। 500 में से पहला पार्ट कटना शुरू हो जाता है। एक डिजिटल आइडिया अब एक फिजिकल चीज बन रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पार्ट बन गया, बहुत बढ़िया, पर अब इस जानकारी को वापस ऊपर भी तो भेजना है। फीडबैक लूप को पूरा करना बहुत जरूरी है। तो ये वापसी का सफर भी बिल्कुल नीचे से, फैक्ट्री फ्लोर से ही शुरू होता है। लेवल 0 पर एक सेंसर चेक करता है कि पार्ट ठीक बना है या नहीं। ये छोटा सा डेटा पॉइंट फिर लेवल 1 पर PLC को भेजा जाता है, जो इसे प्रोसेस करता है। अब ये जानकारी वापस लेवल 3 पर MES के पास पहुंचती है। याद है हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर? वो फ्लोर से आए इस डेटा को इकट्ठा करता है और कंफर्म करता है कि हाँ, 500 में से एक पार्ट बन चुका है। वो अपने रिकॉर्ड्स अपडेट कर लेता है। और आखिरकार ये जानकारी वापस टॉप पर लेवल 4 के ERP सिस्टम तक पहुंचती है। अब बिजनेस टीम को, जो शायद मीलों दूर बैठी हो, उसे रियल टाइम में पता चल गया है कि स्टॉक में एक नया पार्ट आ गया है। देखिए, फीडबैक लूप पूरा हो गया। ये सब सुनने में कितना परफेक्ट लगता है ना, एक एकदम सिंक में काम करता हुआ सिस्टम। पर क्या होगा अगर इस चेन की कोई कड़ी टूट जाए? चलिए सिस्टम में थोड़ा तनाव डालते हैं। तो सवाल ये है कि क्या होगा अगर बीच की सबसे जरूरी कड़ी हमारा MES अचानक काम करना बंद कर दे? वही MES जो IT और OT के बीच का पुल था।
जवाब बहुत सीधा और डरावना है। सारा कम्युनिकेशन ठप। फैक्ट्री एक तरह से अंधी हो जाती है। यहाँ देखिए, ईआरपी जो बिजनेस ब्रेन है वो फ्लोर पर नए ऑर्डर भेज ही नहीं सकता, और नीचे पीएलसी जो काम कर रहा है वो ऊपर बता ही नहीं सकता कि काम हो गया है। मतलब बिजनेस प्लान और फैक्ट्री की हकीकत दोनों का कनेक्शन पूरी तरह टूट जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, स्मार्ट फैक्ट्रियां सिर्फ कनेक्टेड नहीं होती, उन्हें ऐसी मुश्किलों से निपटने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी आइडिया सामने आता है, सिस्टम रेजिलियंस। इसका सीधा सा मतलब है किसी सिस्टम की वो काबिलियत कि अगर उसका कोई एक हिस्सा फेल भी हो जाए तब भी वो चलता रहे, रुके नहीं। और इसे हासिल करने के लिए कई तरीके हैं, जिनमें से 2 बहुत खास हैं। पहला है एज कंप्यूटिंग। इसका मतलब है कि लोकल मशीनें इतनी स्मार्ट होती हैं कि अगर मेन सर्वर से कनेक्शन टूट भी जाए तो भी वो अपना काम करती रहें। और दूसरा है रिडंडेंसी, मतलब ज़रूरी सिस्टम्स की एक बैकअप कॉपी रखना, ताकि अगर एक सिस्टम फेल हो तो दूसरा तुरंत उसकी जगह ले ले। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है, एक स्मार्ट फैक्ट्री सिर्फ अच्छी मशीनों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये एक सिंगल जुड़े हुए सिस्टम की तरह है, एक जिंदा चीज की तरह, जो न सिर्फ कनेक्टेड है बल्कि मुश्किलों का सामना करने के लिए लचीली भी है। और जाते जाते मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। जैसे जैसे हमारी फैक्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट और कनेक्टेड होती जा रही हैं, तो क्या हम उन्हें ज़्यादा ताकतवर बना रहे हैं या अनजाने में उन्हें और भी ज़्यादा नाजुक बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया को एक नई दिशा देगा।